दिल्ली के प्रत्येक मंदिर में चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मां गंगा के स्वरूप के दर्शन भक्तजन सुगम रूप से कर पाएंगे। ये संकल्प लिया है प्रसिद्ध समाज सेवक मां गंगा के अनन्य भक्त गंगा पुत्र की उपाधि से सम्मानित डॉक्टर संजीव अरोड़ा ने। पौष मास की पुत्रदा एकादशी के अवसर पर नारायणा गांव स्थित श्री सनातन धर्म माता मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मां गंगा के स्वरूप को स्थापित किया गया। मंदिर में शिवालय के सामने मां गंगा की स्वरूप को स्थापित करके भक्तों ने पूजा अर्चना की व पुष्प अर्पित किए। इस स्थापना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री 1008 महामंडलेश्वर पद्मनाभाचार्य स्वामी जी, साध्वी गुरु महामंडलेश्वर ममता दास जी, विश्व गुरु परिषद के दिल्ली प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना, कर्मठ समाज सेवी डॉक्टर चंद्रकांता शिवानी उपस्थित थे। इस मौके पर डॉक्टर अरोड़ा ने सभी आए अतिथियों को अंगवस्त्र बनाकर उनका अभिनंदन किया तथा गंगा जल भेंट किया। कपिल खन्ना जी ने इस मौके पर डॉक्टर अरोड़ा को बधाई दी और कहा कि ऐसे कार्य से नौजवानों में प्रेरणा आनी चाहिए और उन्हें यह समझना चाहिए कि हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए ऐसे प्रेरणादायक कार्य करते रहने चाहिए। इस अवसर पर श्री सनातन धर्म मंदिर नारायणा विहार के अध्यक्ष विनय भूषण सिन्हा, माता मंदिर से जय भगवान तंवर, सुरेश तंवर, संस्था से रश्मि मल्होत्रा, प्रतिमा सिंह, राहुल शर्मा, पूनम मेहता, कीर्तन मंडली कमेटी से कृष्ण तंवर, सुधा गीत आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर एक जरूरतमंद को व्हीलचेयर भी भेंट की गई। ये सबसे पहले गंगा मैया की जय। देखिए, ये जो कार्यक्रम हम देख रहे हैं, मुझे अभी पता चला कि संजीवनी इंटरेस्ट सोसाइटी की तरफ से नहीं है। ये कार्यक्रम आदरणीय संजीव अरोड़ा जी की तरफ से है और ये बहुत बड़ी बात है कि एक संजीव अरोड़ा जी के मन में माँ गंगा के प्रति जो श्रद्धा सुमन उनके निकले हैं, जो उनके मन में भाव आया है, तो इसका मतलब ये है कि बाकायदा माँ गंगा की उन पर बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि वो माँ गंगा के, क्योंकि संतों ने उनको गंगा पुत्र के नाम से उनको उपाधि दी है। तो गंगा पुत्र का मतलब क्या है? पुत्र हमेशा अपनी माँ के लिए चिंतन करे, विचार करे, सोचे, उनके लिए हमेशा अपने मन में श्रद्धा सुमन अर्पित करे। तो ये संजीव अरोड़ा जी उनके लिए चिंतन करते हैं और चिंतन करने वाले व्यक्ति राष्ट्र हित के लिए कुछ कर सकता है, समाज के लिए कर सकता है, सनातन के लिए कुछ कर सकता है। तो उनके चिंतन को मैं प्रणाम करता हूँ और उनके चिंतन को देखते हुए मेरा आज बहुत बिजी शेड्यूल है, क्योंकि मेरी अभी कथा शुरू होने वाली है 3 बजे से, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि उनके चिंतन को देखते हुए, उनका चिंतन सनातन के लिए है, उस चिंतन को देखते हुए मैं आज यहाँ आया हूँ। और ऐसा ही नहीं कि आज मैं हमेशा उनके हर कार्यक्रम में उपस्थित होता हूँ, कारण क्योंकि उनका कार्यक्रम राष्ट्रहित के लिए होता है। देखिए, बहुत लोग रथ यात्रा निकालते हैं, कोई अपनी झांकी निकालता है, कोई बड़े बड़े जुलूस निकालता है, कोई सड़कों पर जाम लगवा देता है। अभी कुछ दिनों पहले बड़ा दिल्ली से लेके वृंदावन तक यात्राएं निकली। ठीक है, सबका अपना करने का तरीका, लेकिन मैं कहता हूँ उस करने के तरीके से काम दिखना चाहिए। काम क्यों नहीं दिख रहा? काम भी तो दिखे। आप यात्रा निकाल रहे हैं, यमुना मैया में देखिए हमारी कितने सीवर खुले हुए हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर आप इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, जाम लगा रहे हैं, जगह जगह लोगों को परेशानी हो रही है, उससे बेहतर है कि गंगा यमुना के तट पर बैठो, लाखों लोग खड़े हो जाओ और बैठ जाओ और ये कहो कि गंगा मैया साफ हो। हम तभी हटेंगे, तब मैं मानूंगा कि आपने कुछ गंगा मैया के लिए, यमुना के लिए कुछ किया। आपके पहले मंगल पर ये शुभारंभ हुआ है सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नववर्ष तो हमारा ये है नहीं, आप लोग मानते हैं तो माने, मैं तो नहीं मानता। मैं तो चैत्र नवरात्रि का नववर्ष मानता हूँ, लेकिन आप इसको मानते हैं, अंग्रेजों का नववर्ष है, तो आप मानिए। मेरी तरफ से तो ये आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नया साल सबको शुभ हो, सब अपने जीवन में अच्छा काम करें, राष्ट्र हित की बात करें, राष्ट्र का चिंतन करें, माता पिता की सेवा करें, जैसे पुंडलीक ने की थी। पुंडलीक ने माता पिता की सेवा के कारण भगवान को अलग कर दिया था। जब पुंडलीक एक आश्रम में बैठे हुए थे, आपने कभी अगर गए हो, महाराष्ट्र में भगवान का मंदिर है बहुत सुंदर, भगवान द्वारकाधीश को वहाँ महाराष्ट्र में आना पड़ा और पंढरपुर उसका नाम है। वहाँ पे भगवान अपनी कमर पे हाथ रख के ऐसे खड़े हैं। ठीक है, कभी आप लोग दर्शन करिएगा उस मंदिर का, जाइएगा। तो वहाँ पे पुंडलीक ने क्या किया कि पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा करे, तो भगवान श्री कृष्ण आ गए उनके पास। तो तुरंत पुंडलीक ने, माता लक्ष्मी ने कहा कि पुंडलीक देख, भगवान आए हैं तुझसे मिलने के लिए, तो चल उठ के उनका स्वागत कर। तो कहने लगा, मेरे माता पिता की सेवा में विघ्न आ जाएगा अगर मैं उनकी सेवा करने चला जाऊंगा। तो अब भगवान की सेवा से अपनी माता पिता की सेवा को उन्होंने महत्वपूर्ण समझा और आज भी भगवान पंढरपुर में
में अपनी कमर पे हाथ रख के ऐसे भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो अपनी माता पिता की सेवा करता है। तो माता पिता की सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हम सबको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता साक्षात इस धरती पे भगवान है हमारे लिए। आज के कार्यक्रम को लेकर देखिए, आज जो प्रतिमा, जो माँ की स्वरूप की स्थापना है, ये ना केवल नारायणा के श्री सनातन धर्म मंदिर बल्कि पूरे दिल्ली के सभी मंदिरों में, चाहे वो 1500 मंदिर है, चाहे 2000 मंदिर है, चाहे वो छोटे मंदिर है, चाहे वो बड़े मंदिर हैं, सभी पे मंदिरों में माँ की इस तरह से ये प्रतिमा स्वरूप स्थापित किया जाएगा। मैं इस मंदिर में लगभग जब से बचपन से मतलब आ रहा हूँ यहाँ पर, तो आज मन में एक ये भाव आया, ऐसे पहले कभी नहीं आया, कि जब हम शिव परिवार के दर्शन करते हैं, भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, तो माँ गंगा के भी हमारे को दर्शन करने चाहिए। जब हम जल चढ़ाते हैं, चाहे हम बाल्टी से पानी को लेते हैं, नलके से लेते हैं, घर से लेकर आते हैं, तो जब माँ गंगा सामने होगी और आप जल अर्पण करेंगे तो वो जल अपने आप माँ गंगा के रूप में आ जाएगा, क्योंकि गंगे तो नित्य समर्मी। इसलिए मेरे ये मन में भाव आया और मैंने माँ गंगा की ये जो संकल्प लिया है प्रतिमा को स्थापित करने का मैंने विचार किया और आज इसकी शुरुआत हुई है। और माँ गंगा की प्रतिमा को आपने स्थापित करने से पहले गदा देकर साधु संतों को सम्मानित भी किया है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए और सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए जो हमारे मध्य में कई संत यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनका मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, सत्कार करता हूँ। मध्य में हमारे गुरु माँ भी हैं और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर हमारे महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वर नाथ जी थे, जो पद्मनारायण जी हैं, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और संतों के आशीर्वाद को लेके अगर कार्य को प्रारंभ किया जाए तो अच्छा होता है। और गदा इसलिए दी है क्योंकि आज मंगलवार है और कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अगर बजरंगबली का आशीर्वाद मिल जाए और दिन मंगलवार हो तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। इसमें समय जरूर लगेगा, दिल्ली में हर मंदिर में पहुंचना है और मेरे जो सहयोगी है, मेरी संस्था में जो मेरे कार्यरत हैं मेरे सहयोगी, उनके साथ मिलकर जगह जगह दिल्ली के कोने कोने में जाके ये माँ की स्वरूप को वहाँ स्थापित करने वाले हैं। स्थापित करने के बीच में आपने एक व्हील चेयर दी है, क्योंकि अक्सर आप कार्यक्रम करते रहते हैं तभी व्हील चेयर देते हैं, आज ही उस बंदे को व्हील चेयर दी है, क्या उसके लिए? ये बताना है कि ना केवल मैं धर्म के लिए अपितु समाज के लिए भी मैं कार्यरत हूँ और सामाजिक कार्य मैं करता रहा हूँ। आज मुझे 27 वर्ष हो गए हैं सामाजिक कार्य करते हुए और साथ ही साथ धर्म के कार्य भी कर रहा हूँ। तो धर्म के कार्य के साथ सामाजिक कार्य भी होना चाहिए, किसी की मदद भी होनी चाहिए। इसलिए जो है आज एक नीडी था, उसको व्हील चेयर की आवश्यकता थी तो उसको व्हील चेयर प्रोवाइड करी। समाज में कितना बड़ा संदेश जाएगा इस मुहिम को लेकर जो आपने मुहिम छेड़ी है, हर मंदिर में गंगा मैया की प्रतिमा को जो है वो करना? देखिए, मैं तो ये सुबह आज कह रहा था कि आने वाली पीढ़ी याद करेगी, पर कपिल खन्ना जी तो बोल गए हैं कि आने वाली पीढ़ी नहीं, जो आज की पीढ़ी है वो भी एक संदेश लेगी कि जो यूथ है, जो युवा है, वो भटके नहीं, धर्म की राह पे चले। और हिंदू होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं धर्म को और मजबूत करूं। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, माँ गंगा का आशीर्वाद और सामने शिव जी और पार्वती मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो मुझे लगता है जो मेरा कार्य है सही गति में है और सही दिशा में है। एक अंतिम सवाल, महामंडलेश्वर स्वामी जी ने अभी कहा है आपकी स्पीच में इस कार्यक्रम में कि आप जैसे व्यक्ति को, सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाहिए और उनको आपको पद्म श्री या बड़े रत्न देने चाहिए, क्योंकि उनको मिल जाते हैं जो ग्राउंड पर काम नहीं करते, लेकिन आप बहुत ग्राउंड पर काम कर रहे हैं सनातन को लेकर। आप क्या मानते हैं? वो उनके विचार हैं, उनके भाव हैं और ये उनका प्रेम है जो उन्होंने मेरे प्रति रखा है। परंतु मैं ये मानता हूँ कि पद्मश्री से भी बड़ा एक जो मेरे को सभी संतों ने, जो संत आज हमारे बीच में नहीं है उन्होंने भी, और जो अभी हैं उन्होंने भी मुझे गंगा पुत्र की जो उपाधि दी है वो पद्मश्री से लाख गुना बड़ी है। देखिए, माँ गंगा एक जीता जागता सनातन का एक वो स्वरूप है जिसे हम कहते हैं कि बहुत सारे अगर बालकों से पूछा जाए, आज की नव युवा पीढ़ी से, तो उनका मानना ये होता कि हमने ईश्वर के दर्शन नहीं किए। तो अगर हम उन्हें किसी भी तरीके से बता सकें कि माँ गंगा, सूर्य नारायण ये ऐसी शक्तियाँ हैं जो आज भी जीवंत रूप में हैं, तो माँ गंगा जो है हमारे साक्षात समक्ष जीवंत रूप में प्रकट है और जल जीवन दायिनी है। बस हम सबको मिलकर के एक प्रयत्न करना
करना है। जैसे संजीव अरोड़ा जी जो हैं माँ गंगा के लिए गंगा पुत्र के तरह काम कर रहे हैं और जगह जगह माँ गंगा का महत्व क्या है, महत्वपूर्ण विषय है ये कि माँ गंगा का महत्व क्या है और ये जल जीवन दायिनी क्यों कहा गया है कि यदि जल ही पृथ्वी पर नहीं बचेगा तो जीवन शून्य हो जाएगा, प्रकृति समाप्त हो जाएगी। प्रकृति को अस्त व्यस्त करने का जल का समाप्त होना यानी कि प्रकृति का समाप्त होना। तो हमें प्रकृति का संरक्षण करना है तो माँ गंगा का संरक्षण करना है। हमें मानवता की रक्षा करनी है तो भी हमें माँ गंगा का संरक्षण करना है। तो किसी भी रूप में हमें माँ गंगा का संरक्षण करना है। और धर्म बचाने के लिए जो आज हमारे यहाँ समस्त भारत में लोग कहते हैं कि धर्म बचाना है, राष्ट्र बचाना है, धर्म बचाना है, ठीक है। गौ गंगा गौमूत्र ये हमारी तीन मूलभूत हैं क्योंकि माँ गंगा से जीवन मिला, गौ माता भी जीवन दायिनी है और माँ गौ माता से हमें गोत्र भी मिला, माँ शब्द भी मिला, माँ शब्द का अर्थ भी मिला। माँ गंगा को भी माँ कहा गया है, उनसे भी माँ का शब्द मिला। तो हमारी सभी नदियाँ हैं ये सब जल जीवन दायिनी है। और माँ गंगा जो संजीव अरोड़ा जी ने मैं ये कहूँगी कि जो दायित्व उन्होंने संकल्पित होकर लिया हुआ है ये बहुत ही सराहनीय है। बुधवार का पावन दिवस है और इसके ऊपर हम लोग शुभ कार्य करते हैं। बजरंग बली का नाम लेकर एक नए कार्य का प्रारंभ किया है। उद्देश्य यही है कि दिल्ली के सभी मंदिरों में माँ गंगा की मूर्ति स्थापित हो। मूर्ति स्थापना के साथ में माँ गंगा का संदेश भी सभी मंदिरों के द्वारा अपने सभी श्रद्धालुओं तक पहुँचे। हमारी यात्रा प्रारंभ हुई हिमालय से और पूरे भारत की यात्रा करते हुए पूरे भारत के सभी हिंदुओं की चिंता करते हुए अपने सभी बच्चों को किस तरीके से जल दिया, जीवन दिया, ऐसी माँ गंगा का संदेश सभी मंदिरों के द्वारा श्रद्धालुओं को मिले। को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? जिस तरीके से लगातार कार्य कर रहे हैं, हिंदुत्व को लेकर कार्य कर रहे हैं, लोगों को जगाने का कार्य कर रहे हैं। संजीव जी पर प्रभु की विशेष कृपा है, वो सौभाग्यशाली है, उनको प्रभु की कृपा हुई और उन्होंने अपना जीवन इस एक पुनीत कार्यों में लगा दिया। हम सब लोग भी उसी तरह से उनसे प्रेरणा लेते हुए अपने